हे एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपके इस वीडियो में। बात करने वाले हैं आज की अमेजिंग और बेहतरीन सरकारी नौकरी की नई वैकेंसीज के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है कोंकण रेलवे की तरफ से। जी हाँ, कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड एक ऑर्गेनाइजेशन से पीएसयू डिपार्टमेंट है आपका, यानी कि पब्लिक सेक्टर के अंडर में आती है ये। तो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन, पीएसयू जहाँ लग जाता है, जाहिर सी बात है वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट से भी ज़्यादा सैलरी आपको मिलेगी। जो रेलवे है ना, आरआरबी, जो रेलवे टेक्नीशियन एएलपी की वैकेंसी निकालती है, उससे भी ज़्यादा सैलरी आपको एक पीएसयू ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करती है, दैट इज कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो चलिए, यहाँ से टेक्नीशियन एंड वेरियस पोस्ट पर सरकारी नौकरी की न्यू वैकेंसी रिलीज हुई है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। ऑल इंडिया आईटीआई पास आउट एलिजिबल है, डिप्लोमा के कैंडिडेट एलिजिबल है, और बी बीटेक के कैंडिडेट एलिजिबल है। शुरू करते हैं डिटेल नोटिफिकेशन वाइज, सारी चीज़ें डिटेल में बात करेंगे। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और बेहतरीन जॉब्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, बेहतरीन जॉब्स पाना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर लगातार सरकारी नौकरी से रिलेटेड अपडेट आपको हमेशा मिलती रहे। और अपना ट्रेड ब्रांच भी ज़रूर कमेंट करके बताएं, खास करके आईटी या डिप्लोमा वाले। चलिए चलते हैं नोटिस की ओर। सो एवरीवन, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशंस कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड। जो वैकेंसी, इसका हेडक्वार्टर है नवी मुंबई में है, और यहीं से वैकेंसी रिलीज हुई है। नोटिफिकेशंस फ्रेश रिक्रूटमेंट है कोंकण रेलवे की तरफ से, एक पीएसयू ऑर्गेनाइजेशन हमने बताया। ये जो वैकेंसी है एफटीसी के बेसिस पे निकाली गई है, दैट इज फिक्स टर्म कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड। मैकेनिकल एंड प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट से वैकेंसीज होगी। दस इज पीरियड ऑफ 1 ईयर एंड एक्सटेंड होती रहती है। ये नहीं कि एक साल बाद आपको लात मार के बाहर कर देगा, आपको रखेगा, टेंशन मतलब। प्रोजेक्ट चलती रहती है, इसका लंबा प्रोजेक्ट चलता रहता है। पोस्ट की हम डिस्कस करें, पहली पोस्ट पर वैकेंसी है जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट फॉर मैकेनिकल, 11 वैकेंसी। क्वालिटी इंस्पेक्टर 15 वैकेंसी। टेक्नीशियन, आप क्या ये गया टेक्नीशियन आईटीआई वालों के लिए। आईटीआई वेल्डर की पोस्ट है 16, कम नहीं है। टेक्नीशियन में वेल्डर की पोस्ट 16 पोस्ट पर निकाली गई है, कम मत समझना। फिटर की वैकेंसी है 22 पोस्ट पर टेक्नीशियंस में। टेक्नीशियन ईओटी ऑपरेटर 16 वैकेंसी ही। व्हीकल ड्राइवर 4 वैकेंसी। लिस्टर ऑपरेटर या फिर फॉर्कलिफ्ट ऑपरेटर 14 वैकेंसी, ये पोस्ट ठीक ठाक है। फिर आपका हाइड्रा ऑपरेटर के लिए 2 पोस्ट है। एंड ऑफिस बॉय हेल्पर या फिर खलासी जिसको बोलते हैं, 32 वैकेंसी निकाली गई है। सब में रखा जाएगा, ऑफिस बॉय में भी रखा जाएगा आपको, ओके, हेल्पर में भी रखा जाएगा, और खलासी में भी पोस्ट होगा। 32 वैकेंसी, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 132। 132 पोस्ट पर वैकेंसी रिलीज हुई है। सैलरी के डिस्कस करें, जो पोस्ट नंबर 1-2 है, उसका जो सैलरी होगा बेसिक 18,481। डीए ऐड होगा, अदर एलोनेस, कई सारी चीज़ें मिला के लगभग सैलरी आपका बनाएगी 47,220 रुपये ए क्लास में। बी क्लास में 44,300, और सी क्लास में 41,380। बाकी बात, जितनी भी आईटीआई की पोस्ट है, जो कि आईटीआई वाले अप्लाई कर सकते हैं, उसकी जो 12,025 रुपये बेसिक पे है, डीए 6,975 है। अदर एलोनेस कई सारी ऐड होती है, और ए क्लास में सैलरी आपका 30,000 होगा, बी क्लास में 29,000 होगा, और सी क्लास में 27,100 होगा आईटीआई वालों की। और हेल्पर वालों की जो सैलरी होगी 25,700 रुपये पर मंथ होगी, 25,000 से 27,000 और 29,300। तो ये पोस्ट है, सब पोस्ट वाइज सैलरी हमने आपको बताया कि किस बेसिस पे आपको सैलरी मिलने वाली है, क्या क्या अलाउंस मिलती है, जिसका डिटेल यहाँ पर दिया गया है। आते हैं फॉर्म की ओर। इसका जो फॉर्म है, पहली बात, वॉक इन इंटरव्यूज़ के थ्रू सिलेक्शंस होगा। इंटरव्यू में पार्टिसिपेट होना है आपको। वॉक इन इंटरव्यू 9 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में, सबका अलग अलग डेट है। जैसे क्वालिटी इंस्पेक्टर और जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट 8 जून को है। वेल्डर और ईओटी ऑपरेटर 9 जून को है। फिटर एंड ड्राइवर के लिए 10 जून को है। फॉर्कलिफ्ट ऑपरेटर एंड हाइड्रा ऑपरेटर 11 जून को है। खलासी के लिए 12 जून। इसका वॉक इन इंटरव्यू जो रहने वाला है, वो आपका रहेगा एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, वेगन रिपेयर शॉप, जो कि ऑटो नगर, वदलापुड़ी, गज्जुवाका करके, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू का सेंटर आपका रखा गया है। आते हैं क्वालिफिकेशंस के बेसिस पे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। एक फॉर्म है, फॉर्म आपको फिलअप करना है, और जिस दिन इंटरव्यू है उस दिन ये पूरा फॉर्म लेकर जाना होगा। फॉर्म बढ़िया से देख लेना, प्रिंट आउट निकाल ली है, वेरियस चीज़ें आपको दी गई है सबके लिए, वो सब चीज़ करके वो देखना है। पोस्ट की बात करें, पोस्ट एंड क्वालिफिकेशंस की, तो पहला जेटीए जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल में। तो डिप्लोमा चाहिए, अगर आपने बी बीटेक इंजीनियरिंग या फिर डिप्लोमा किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शंस इंजीनियरिंग, या फिर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, मैकेट्रॉनिक्स, मटेरियल साइंस एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं। मात्र 1 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है।
रखा गया है। एज लिमिट तो बहुत ज़्यादा है यार, 50 साल। प्लेस ऑफ पोस्टिंग, वर्कशॉप्स में पोस्टिंग होगा। सारी चीज़ें जॉब डिस्कशन के बारे दी गई है। क्वालिटी इंस्पेक्टर बी बीटेक मैकेनिकल, प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल, ऑटोमोबाइल, मैन्युफैक्चरिंग, मैकेट्रॉनिक्स, मटेरियल साइंस एंड मेटलर्जिकल अप्लाई कर सकते हैं। तो क्वालिटी इंस्पेक्टर में ओनली बीटेक एलिजिबल है, ऊपर वाले में जेटीए में देखा डिप्लोमा बीटेक दोनों एलिजिबल है। एज लिमिट इसमें भी 50 साल रखा गया है। टेक्नीशियन वेल्डर की पोस्ट है यहाँ पर, तो आईटीआई चाहिए, आईटीआई वेल्डर ट्रेड होनी चाहिए, कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस। आपने अप्रेंटिसशिप किया है तो बेशक वो एक्सपीरियंस यहाँ पे काउंट होना चाहिए। ओके। पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 5 साल का सरकारी नौकरी, और अच्छी बात है। 1 साल हमने आपको बताया कि स्टार्टिंग है, तो 5 साल तक एक्सटेंड होगी, तो 5 साल की जॉब आपके पास। सबका एज लगता है 85 साल है ना, बहुत अच्छी एज लिमिट रखी गई है। फिटर, आईटीआई फिटर प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस प्रेफरेंस मिलेगी अगर आपने रेलवे वगैरह से आपने एक्सपीरियंस लिया है तो, या फिर अप्रेंटिसशिप किया है तो। एओटी ऑपरेटर है तो आईटीआई पास आउट चाहिए, आईटीआई 10th पास प्लस आईटीआई अपनी, या फिर आईटीआई किया है इंस्टीट्यूट बाई आईटीआई, जैसे टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वगैरह, या फिर कहीं से, बट 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अपने आईटीआई क्वालिफिकेशंस 10th पास किया है तो 4 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर रहेगा। ऑपरेटर की पोस्ट है आपका एओटी में। ओके। और एक्सपीरियंस यहाँ पर के साथ साथ एज लिमिट सबका 50 साल है। व्हीकल ड्राइवर 10th पास प्लस डीएल होनी चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है ड्राइविंग लाइसेंस में। नेट मोर 50 ईयर ऑफ 1 मई 2026। एज रिलैक्सेशन क्या ही मिलेगा यार, 50 साल से ज़्यादा क्या चाहिए। फॉर्कलिफ्ट ऑपरेटर की पोस्ट है, 10th पास प्लस आईटीआई, आईटीआई सर्टिफिकेट चाहिए, टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट टीटीआई कहीं से भी आपने किया, एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज, 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। फॉर्कलिफ्ट ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होनी चाहिए, 3 मंथ का अपॉइंटमेंट भी चाहिए। ओके। नेक्स्ट है हाइड्रा ऑपरेटर, यहाँ पर भी आईटीआई मांगी गई है प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस होगा। फिर आपका हेल्पर या खलासी में ओनली 10th पास प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, हेल्पर खलासी का। विशाखापट्टनम में ही इसकी पोस्टिंग ली जाएगी। सारी पोस्ट डिटेल हमने आपको बताई है, और इसके रिगार्डिंग कोई एक्स्ट्रा डाउट है आप बेझिझक कमेंट करें। इंटरव्यू वॉक इन इंटरव्यूज़ के थ्रू सिलेक्शंस होगा, तो जाइए थोड़ी सी प्रिपरेशंस करके आप लोग। बाकी बात इसके रिगार्डिंग कोई डाउट होगा तो कमेंट करना। तो नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद।